गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे भाई। हाँ, तो हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन की जो श्रृंखला है उसमें आपको बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं। इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है उनको हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। प्रगुण क्या है, आगे उसी श्रृंखला में मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो आपस में कन्वर्जन है उसे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो क्या है देखिए, कन्वर्जन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आपस में कन्वर्जन क्या होंगे। जैसे साइन इनवर्स का साइन इनवर्स में करेंगे कन्वर्जन तो x साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x ही होगा। अगर साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना आएगा यहाँ पर, याद आएगा अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर साइन इनवर्स का कन्वर्जन करना चाहें हम टेन इनवर्स में तो कितना आएगा 1 अपॉन नहीं एक्स अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर इसको कॉट में कन्वर्ट करना चाहोगे तो यहाँ पर क्या आएगा अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ऐसे ही इसका कन्वर्जन आप सेक में करोगे, सेक इनवर्स में कितना आएगा 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी का आप सेक इनवर्स में कन्वर्जन करोगे तो 1 अपॉन एक्स आएगा, ठीक है। माय डियर, मैं बताना चाहूँगा इनका यूज कैसे करेंगे। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताइए साइन इनवर्स बराबर साइन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स कितना होगा, बताइए। साइन इनवर्स जो x की वैल्यू है वो टेन इनवर्स में कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स x की वैल्यू टेन इनवर्स में क्या होगी, तो ये होगी x अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका प्रूफ बताने की कोशिश करूँगा मैं आपको। प्रूफ क्या है, उसी प्रूफ के सहारे आप बाकी सभी के सभी कन्वर्जन्स को कर सकते हो। लेकिन कैसे करेंगे भाई, मान लेते हैं, देखो समझने की बहुत मतलब बारीक सी कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि समझ नहीं आएगा आपकी में। माना साइन इनवर्स x बराबर कितना है थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स यानी इनवर्स क्या होता है, एंगल होता है। यहाँ से कितना आ गया भाई, साइन थीटा बराबर x अपॉन में 1 मान सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा बराबर कितना आ गया x अपॉन 1। अगर पाइथागोरस की प्रमेय लगाई जाए, ये साइन कॉस टेन कहाँ होते हैं मालूम है तुम्हें, साइन कॉस टेन ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, वो समकोण त्रिभुज में होते हैं। कहाँ होते हैं, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में जो अलग अलग साइड हैं उनका क्या होता है, ये रेशियो होता है, अनुपात होता है, ठीक है ना। तो कैसे भाई, साइन थीटा बराबर किसका होता है, बोलो। साइन थीटा कौन कौन से त्रिकोणमितीय सॉरी समकोण त्रिभुज में कौन कौन से भुजाओं का अनुपात होता है, लंब का और कर्ण का। लंब क्या होता है मालूम है तुम्हें, लंब होता है थीटा के सामने का, ये तो हो गया लंब, क्योंकि साइन में लंब का और कर्ण का अनुपात होता है। इसको कहेंगे लंब परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर यानी लंब। और इसको क्या कहेंगे कर्ण। तो कर्ण कितना है जी 1। कर्ण होता है हमेशा नब्बेंस के सामने वाला, ध्यान रखिएगा इस चीज को। थीटा के सामने सदैव लंब होगा, नब्बेंस के सामने सदैव कर्ण होगा। बचा क्या, आधार। आधार का मान कैसे निकालेंगे, वो पाइथागोरस की प्रमेय से निकलता है। हम जानते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, सब लोग जानते हैं पाइथागोरस की प्रमेय को, ठीक है ना। आधार कितना है भाई, हमें आधार निकालना है, मान लीजिए पता नहीं हो जाता कितना है। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कितना है x स्क्वायर हो गया, बराबर के का मान कितना है 1 का स्क्वायर। तो कह सकते हैं जी आधार का स्क्वायर बराबर
1 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया आधार की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी कह सकते हैं आधार आ गया हमारा अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, आधार हमारा आ गया कितना 1 माइनस x स्क्वायर। जब मेरे पास किसी समकोण त्रिभुज की तीनों साइड मालूम है, तीनों साइड हैं, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। जैसे साइन का तो मेरे पास है ही है, साइन थीटा बराबर कितना है x। ठीक है, cos का मान कितना हो जाएगा भाई, cos थीटा का मान हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है हमारा अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1, यानी कितना आ गया, दैट इम्प्लाइज थीटा बराबर आ गया यहाँ से, थीटा बराबर cos इनवर्स, सोचना अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है जरा बताओ, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स है, तो कह सकते हैं साइन इनवर्स x बराबर cos इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो साइन इनवर्स का कन्वर्जन कितना आ गया, cos इनवर्स में अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x का जो कन्वर्जन होगा वो cos इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर होगा। ऐसे ही tan का कन्वर्जन निकालेंगे तो tan का कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है, लंब बट्टे आधार, लंब का मान कितना है x है और आधार का मान कितना है अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। क्या देखो tan का कन्वर्जन यही है, tan का कन्वर्जन यही है x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, यही तो है। इस तरीके से हम सारे कन्वर्जन निकाल सकते हैं। फटाफट से नोट कर लें। दूसरा कन्वर्जन क्या है भाई, मान लीजिए हमें cos इनवर्स x को कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स में, cos इनवर्स में, tan इनवर्स में, cot इनवर्स में, sec इनवर्स में, cosec इनवर्स में। कैसे कर पाएंगे, तो मान लीजिएगा cos इनवर्स जिसको भी कन्वर्ट करना है उसको ही मान लेंगे हम, cos इनवर्स x बराबर मान लेंगे थीटा बाई डियर, यहाँ से क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर x। ठीक, cos थीटा बराबर x अपॉन में क्या मान लेंगे 1 और क्या लगा देंगे पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे। cos में कितना होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार क्या होता है भाई, थीटा के सामने तो होता है लंब, क्या होता है लंब, 90 के सामने होता है कर्ण, बच गया ये आधार हमारा। आधार का मान कितना दिया है क्वेश्चन में x, कर्ण का मान कितना दिया है 1, तो लंब का मान निकालना है हमें। तो भाई क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब की वैल्यू हमें निकालनी है, आधार कितना है जी x स्क्वायर प्लस कर्ण का मान कितना है 1 का स्क्वायर। कह सकते हैं लंब का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा माइनस x स्क्वायर, और यहाँ से l का मान कितना आ गया अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। अब जिसका भी मान तुम्हें निकालना है उसका निकाल लीजिए। तो फिर समकोण त्रिभुज की तीनों साइड हमें मिल चुकी है, समकोण त्रिभुज की तीनों साइड हमें मिल चुकी है। cos का मान निकालो भाई, पहले sin का निकालो, cos से sin में कन्वर्ट करना है, sin का मान निकालो भाई, sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण होगा, लंब बट्टे कर्ण। लंब का मान निकल के आ चुका है अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में कर्ण का मान 1, तो 1 की डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आ जाएगा भाई अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। रख दीजिए यहाँ पर, कितना आ गया अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही cos इनवर्स x ही होगा ये सेम, cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स x। अच्छा, tan का मान निकालो, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा लंब बट्टे आधार। बोलो कितना लंब तो है अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में लगा दो यहाँ पे अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन cot
उल्टा हो जाएगा, x ऊपर आ जाएगी और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे। सेक cos का उल्टा होगा 1/x, सेक cos का उल्टा होगा 1/x, कोसेक साइन का उल्टा होगा 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं तो इस ट्रायंगल से ही निकाल लो, इतने ही आएंगे निकल करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन देखिए भाई, अगला कन्वर्जन निकालना है जी tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का साइन के पदों में कितना होगा, cos इनवर्स के पदों में कितना होगा, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स और cosec इनवर्स। जिसका कन्वर्जन निकालना है उसी को मान लेते हैं भाई। माना tan इनवर्स x बराबर a के थीटा मान लें, थीटा तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, tan थीटा बराबर आ गया x अपॉन 1 मान लेते हैं। लगा दो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ये थीटा, थीटा के सामने लंब, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने कर्ण, बच गया आधार। tan में कितना होता है, लंब बटे आधार होता है ना। तो लंब का मान कितना है भाई, लंब का मान है x और आधार का मान कितना है 1। तो किसका निकालना है हमें, कर्ण का निकालना है। कितना होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन लंब की कितनी है, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कह सकते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हमें साइन का मान निकालना है। मान लीजिए इसमें tan का साइन में कन्वर्जन क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कितना होगा, बोलो, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है x अपॉन कर्ण का मान कितना है, अंडर रूट में नहीं, अंडर रूट में नहीं है, अंडर रूट में है 1 प्लस x स्क्वायर। देखना थीटा बराबर करा यहाँ से, थीटा बराबर साइन पहुंचेगा इधर, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर। थीटा क्या है भाई, थीटा तो tan इनवर्स x है, तो कह सकते हैं tan इनवर्स x का साइन इनवर्स में कन्वर्जन x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर होगा, ठीक है। ऐसे ही tan इनवर्स का हम cos में कन्वर्जन कर लेंगे, हैं, tan का sec में भी कर लेंगे, सभी में कन्वर्जन कर लेंगे। तो देखिए लिख देते हैं भाई, tan इनवर्स का sin इनवर्स में कन्वर्जन x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखो tan का करो cos में, cos के लिए होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार का मान 1, कर्ण का मान अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर। समझ में आ रही है कहानी। अच्छा tan का tan में तो x का x ही होगा, tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x। चलिए tan इनवर्स का sec में करो, cot में करो, तो tan का उल्टा होता है cot, 1/x आ जाएगा। यहाँ से देख लो चाहो तो tan का मान निकालो, यहाँ से नहीं cot का निकालो, cot थीटा बराबर कितना होगा, बोलो, आधार बट्टे लंब, आधार का मान कितना है 1, लंब का मान x, तो आ गया 1/x। अच्छा अब निकालो sec का। देखो sec का तो हम जानते हैं cos का उल्टा होता है, तो उल्टा ऊपर आ जाएगा कितना, अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन में 1 देखो या मत लिखो, ठीक है। अच्छा cosec का मान sec का sin का उल्टा होता है, लिख दो, ऊपर लिख देंगे अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर और अपॉन में x, ठीक है। ऐसे ही निकालेंगे cot का कन्वर्जन, ठीक है। cot का कन्वर्जन देखिए, cot इनवर्स x का साइन इनवर्स में, cos इनवर्स में, सभी में हमें कन्वर्जन करना है। तो मान लेंगे भाई cot इनवर्स x बराबर थीटा, यानी cot थीटा बराबर x अपॉन 1, समकोण त्रिभुज में ले लेंगे इसको, थीटा है ना, ये क्या है लंब, ये आधार, ये कर्ण। cot में कितना होता है भाई, आधार बट्टे लंब होता है। आधार की वैल्यू कितनी है भाई x और लंब की वैल्यू कितनी है 1। कर्ण का मान निकालना कितना आएगा, अंडर रूट में 1 प्लस x
स्क्वायर। पाइथागोरस की प्रमेय से लगा दो, साइन का मान निकालना है तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा बराबर लंबवतीकरण 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए मैं सीधे रख रहा हूँ उनको, वैसे बेसिकली साइन कॉट का साइन में कन्वर्जन लिखेंगे कैसे, लिखेंगे भाई ऐसे, थीटा बराबर साइन इनवर्स, तो साइन को उधर ले जाएंगे, साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा का मान वापस कर दो, कितना आ गया cos इनवर्स एक्स, ठीक है ना, साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो कन्वर्जन लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना, cot इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स में 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब डायरेक्ट देखना चाहें तो क्या करेंगे, साइन थीटा का मान निकाल लो, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो हम डायरेक्टली कह देंगे cot का कन्वर्जन साइन में कितना हो गया 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो रख दीजिए भाई, कितना आ गया 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही cos का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, cos थीटा बराबर होगा आधार बट्टे कर्ण, आधार का मान x और कर्ण का मान कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए cot इनवर्स का कन्वर्जन tan इनवर्स से जानते ही हो क्या होगा, उल्टा 1/x। cot इनवर्स का cot इनवर्स में कन्वर्जन x ही होगा। cot इनवर्स x का निकालना है सेक में, तो सेक के लिए क्या कर देंगे, सेक के लिए कर देंगे cos होगा उल्टा, ऊपर आ जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ऐसे ही कोसेक के लिए क्या कर देंगे, कोसेक के लिए कर देंगे साइन का उल्टा, कितना आ जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 को लिखिए या मत लिखिए, ठीक है ना। चलिए आगे, आगे के जो कन्वर्जन है कौन कौन से रह गए, सेक इनवर्स एक्स का, बाकी सभी में कन्वर्जन आपको इसी तरीके से करना है। ऐसे ही कोसेक इनवर्स एक्स का कन्वर्जन आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना। तो कमेंट में आप बताओगे, क्या बताओगे, वीडियो की कमेंट में बताओगे सेक इनवर्स एक्स का कन्वर्जन tan इनवर्स में कितना होता है, इसका आंसर आपको वीडियो कमेंट में लिखना है। एक बताना है आपको कोसेक इनवर्स x का कन्वर्जन cos इनवर्स x के टर्म्स में कितना होता है, ये दो आंसर आपको दे रहे हैं, बाकी ये आप स्वयं करोगे पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।